चाहता हूँ। एक परमेश्वर का दास है, परमेश्वर के दास का नाम है इसहाक। क्या नाम है? इसहाक। बाइबल बताती है उसकी पत्नी का नाम था रिबका। क्या नाम था? और इसहाक की जो पत्नी थी उसको 20 सालों तक बच्चा नहीं हुआ। कितने साल तक? 20 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। फिर भी इसहाक सांझ के समय वचन पे मनन करने के लिए जा रहा है। हमने पढ़ा, एक बार 63 फिर पढ़ेंगे हम। अभी ध्यान से देखो। सांझ के समय हाँ? मैदान में ध्यान करने के लिए हाँ, निकला। आमीन। वो जब शाम होती थी, इसहाक जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर की प्रार्थना करता है, जब जब शाम होती थी परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने के लिए वह शाम को जाया करता था। 20 साल हो गए, कोई बच्चे की आशीष नहीं है, फिर भी उसकी प्रार्थना कम नहीं हो रही है। वो हमेशा परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने जा रहा है। जबकि बाइबल बताती है, मेरे प्रियो ध्यान सुनो, बाइबल बताती है अब्राहम ने कहा था कि मेरे बेटे की जब मेरे अपने दास से अब्राहम ने कहा था, जब मेरे बेटे की शादी करना मेरे ही कुल की लड़की होनी चाहिए, कोई गैर नहीं होना चाहिए, कोई मूर्ति पूजक वाले नहीं होने चाहिए। मेरे बच्चे की जब शादी होगी इसहाक की, तो लड़की भी मानने वाली होनी चाहिए, विश्वासी होनी चाहिए, प्रार्थना वाली होनी चाहिए। और उसी के अनुसार शादी भी हो गई। लड़की प्रभु का भय मानने वाली थी, उससे इसहाक की शादी हो गई। और देखो, परिवार विश्वासी, सब विश्वासी, प्रार्थना अच्छी है, फिर भी बच्चे की आशीष 20 साल हो गए, नहीं हुआ। रोज़ सांझ को जाया करता है, और जैसे इसहाक वचन पे मनन करता है, शैतान आकर उसके पास आकर बोलता है, इसहाक अपनी औरत को छोड़ दे। अपनी औरत को क्या कर? अपनी औरत को छोड़ दे। अरे 20 साल हो गया, इसको बच्चे की आशीष नहीं आ रही है, इसको छोड़ दे, कोई और औरत से तू शादी कर ले। और क्या ऐसा बाइबल कहती है क्या? नहीं। उसके मन में बार बार शैतान आकर के परमेश्वर के वचन को तोड़ने के लिए, उससे तोड़वाने के लिए बार बार आके कहता है, 20 साल हो गए भैया, आप अब भी इतना प्रार्थना कर रहे हो। 1 साल, 2 साल, 3 साल बहुत होता है, 4 साल, 5 साल, 7 साल बहुत होता है, ये तो 20 साल हो गए, बच्चा हुआ ही नहीं। अब क्या होगा इसको बच्चा? तू छोड़ दे इसहाक, अपनी पत्नी को छोड़ दे, दूसरी पत्नी कर ले। इसहाक कहता है ऐसा नहीं है शैतान। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक पति और पत्नी जीवित हैं तब तक वो दूसरा विवाह नहीं कर सकते। एक दूसरे से वो बंधे हुए हैं व्यवस्था में, और शैतान यही व्यवस्था तोड़वाना चाहता था। और जब इसहाक के पास आया, इसहाक ने डांट दिया, बोले चल हट, मेरी पत्नी को बच्चा हो या ना हो वो ही मेरी पत्नी रहेगी। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन। और मेरे प्रियो, बाइबल बताती है 21वां साल लगते लगते परमेश्वर ने इसहाक को खुशियों से भर दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ताली आपकी अभी छोटी थी, मैंने कहा ताली तेज। आमीन। मेरे प्रियो, पता है अगर आज मसीह में कोई आ गया, 1 साल आशीष ना मिले, 2 साल आशीष ना मिले, 3 साल आशीष ना मिले, अगर वो व्यक्ति प्रभु के वचन में नहीं बना है, वो 3 साल के बाद भाग जाएगा। होता है कि नहीं ऐसा? पता है मसीह में आ गए, 3 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ, कहेंगे चलो फलाने बाबा के यहाँ चलते हैं, वहाँ पे बच्चा मिलता है, वहाँ पे चलो फलाने बाबा के यहाँ, वहाँ पे देखते ताकते हैं बच्चा मिल जाएगा। और लोग ऐसे भाग जाते हैं। और शैतान पता है क्या करता है? शैतान जब आपकी ज़रूरतें जानता है, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, उसी चीज़ की लालच दे के आपको परमेश्वर से दूर कर देगा। एक गरीब व्यक्ति जब परमेश्वर में आया, प्रार्थना कर रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, पर उसके घर में अभी तक गरीबी है। काट दफा गरीबी को शैतान जानता है, तो उसके मन में यही लालच लाएगा, अरे तू 6 दिन काम करता है, 7वें दिन भी तू काम कर, 7वें दिन भी तू काम कर, इससे तेरी और आमदनी बढ़ जाएगी।
सातवें दिन को अब जब आदमी सातों दिन काम कर रहा है, परमेश्वर से दूरी बना रहा है, एक दिन शैतान ऐसा लगेगा, अरे थोड़ा सा अगर तू झूठ बोल करके ये चोरी कर ले, थोड़ा सा चोरी करके फलाना सामान को बेच दे तो तुझे और तू पैसे वाला हो जाएगा। अब शैतान उससे धीरे धीरे क्या करने लगा, चोरियां करवाने लगा, क्योंकि वो वचन में विश्वासी, वो वचन के ऊपर मनन करने वाला। जब वचन के ऊपर हम मनन करने वाले नहीं हैं, अगर वचन हमारे हृदय में नहीं है तो हमें शैतान भरमा के लेके चला जाए। इसहाक को भी भरमाने आया था, सही कह रहा हूँ कि नहीं? इसहाक को भी शैतान बार बार मन में डाल रहा होता होगा, बाइबल में तो नहीं लिखा पर मैं बता रहा हूँ, अगर 20 साल जिसको हो गए शैतान बार बार उसके मन में ऐसा डालता होगा। पर इसहाक जो था परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने वाला व्यक्ति था। डांट देता था शैतान को, बोलता था नहीं, मेरा परमेश्वर ही मेरे लिए सब कुछ है, प्रभु ने जो आज्ञाएं दी बस वो मेरे लिए सब कुछ है। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। और आत्मिक व्यक्ति जो होते हैं वो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसको हमेशा अपने हृदय में बैठा के रखते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बता रहा हूँ, जब देखोगे आप लोग आदम और हव्वा को, आदम हव्वा ने भी पाप किया। कैसे पाप कर दिया पता है? हव्वा को जब शैतान ने देखा इसकी ज़रूरत क्या है, इसके पास तो सब कुछ है, इसका पति भी है, इसको खुशियाँ भी हैं, सब कुछ है, सारा बगीचा परमेश्वर ने हव्वा आदम के नाम में लिख दिया है, जाओ तुम जितना मर्जी फल खाना खा लो, सब कुछ कर लो। पर एक चीज़ के लिए परमेश्वर ने मना किया था। क्या चीज़ था? वो फल मत खाना जो भले और बुरे के ज्ञान का फल है, उसको तुम। अब शैतान जान गया कि अगर मैं आदम हव्वा को किसी चीज़ में गिरा सकता हूँ तो वो यही है, इनको फल खिला दिया, ये लोग परमेश्वर की दृष्टि से दूर हट जाएंगे। और वही हुआ, और उसने, हव्वा ने जैसे ही उस फल को खाया परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हट गई। अरे हव्वा को चाहिए था कि शैतान जब आरा करा, अरे तूने वो फल नहीं खाया हव्वा, वो देख कितना रसीला, कितना अच्छा, कितना मीठा है। हव्वा अगर वचन में बनी रहती, कहती शैतान सुन, तू मुझे एक फल दिखा रहा है, प्रभु ने मुझे कितना दिया मैं गिनाता हूँ, प्रभु ने मुझे ये पेड़ का फल दिया है, परमेश्वर ने मुझे ये पेड़ का फल दिया है, प्रभु ने मुझे ये पेड़ का फल दिया, ये पेड़ का सब फल मुझे परमेश्वर ने दिया है, मुझे तू एक फल दिखा रहा है, मुझे तो प्रभु ने सारा बगीचा दिया है, मैं अपने परमेश्वर में खुश हूँ, जिस दिन परमेश्वर वो खाने के लिए बोलेगा मैं उसको भी खा लूँगी। पर हव्वा ने ऐसा किया क्या? शैतान के भरमावे में आ गई। वो सारी चीज़ें जो परमेश्वर ने उसको दिया था, उसको उसके ओर ध्यान नहीं किया, उसका धन्यवाद नहीं किया, और वो जा करके वो फल को खा ले और पाप में गिर। इसहाक को भी देख रहा था शैतान की, अरे इसको तो बच्चे की आशीष मिलने वाली है, 21वां साल इसके बच्चे की आशीष का साल है। तुरंत शैतान आकर के बोलता, पत्नी छोड़, अपनी पत्नी छोड़ दे, दूसरी पत्नी कर ले। और वो वचन पे मनन करने वाला व्यक्ति था, शैतान को डांट दिया, बोला नहीं, मैं परमेश्वर की आज्ञा तोड़ूंगा नहीं। और परमेश्वर ने उसको वंश के साथ परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आमीन, आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है आज का वचन?